Hi everybody. So today we'll talk about how to become a successful freelancer. I was just talking to someone about this. The knowledge is still fresh in my mind. I thought, why not to make a YouTube video? That's how I find ideas. First thing first, you have to choose a high income skill. For example, let's suppose you choose a skill, performance marketing, and you will do performance marketing for fintech companies, right? Marketing for fintech companies. You decided on that. This is going to be your core skill. So you're going to take 5 to 6 months to learn this core skill. This is your core skill. Performance marketing is your core skill. And after that, you're going to stack up your skills. For example, you also decide to learn that you will also learn content marketing because I have mentioned this that as a performance marketer you'll have to learn a lot of skills. अच्छा एक बात बताओ, अगर आप फ्रीलांसिंग का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और आप चाह रहे हो सामने वाला क्लाइंट मुझे इतने से इतना पे करे, ऐसा होगा नहीं. इनिशियली जब आप आते हो आपको उतना नहीं मिलेगा. आपका फोकस होना चाहिए मैं अच्छे से अच्छा काम कलेक्ट करूँ, रिस्पॉन्सेज फीडबैक ले लूँ उनसे. जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो सामने परफॉर्मेंस मार्केटर के कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हैं, कोर स्किल्स भी हैं, बट कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स के लिए आपको चार्ज नहीं करना है. यहाँ पे आपको उनका फीडबैक लेना है बिकॉज क्लाइंट आपको नॉलेज के लिए नहीं आउटकम के लिए पैसे दे रहा है. First step is all about positioning yourself. You are going to do the market research. You are going to stay up to date with the knowledge, market knowledge, and the trends. What are the trends? And then with that, you're going to update yourself. You are going to keep updating, keep stacking up your skills, keep creating thought leadership content, right? Now let's talk about second step. Here is when you're going to acquire your client acquisition. Even though you have chosen a high income skill, so ऐसा तो नहीं होगा कि इंडस्ट्री में आते ही आप क्लाइंट को ज़्यादा चार्ज करने लगोगे. वो आपको नहीं पे करेगा ज़्यादा अभी, क्योंकि आपके पास प्रूफ नहीं है. तो उसके लिए आपको केस स्टडीज़ बनानी पड़ेंगी, आपको प्रूफ कलेक्ट करना पड़ेगा. तो प्रोसेस सेम है जैसे एक फ्रीलांसर का प्रोसेस होता है. आपको बेटा क्लाइंट्स ढूंढने हैं, 4 से 5 बेटा क्लाइंट्स ढूंढने हैं अपने लिए, और वो आप वर्ड ऑफ माउथ से करोगे, अपनी फैमिली में देखोगे. उतना आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज एवरीबडी हैज़ अ बिजनेस नाउ. ऑफलाइन है तो उसको ऑनलाइन लाने के लिए तो आप अपने क्लाइंट से पूछोगे उनका बजट क्या है, उसमें से आप जितना परसेंटेज आपको कमीशन निकालना है आप निकाल सकते हो. और यू कैन डू द स्पेक वर्क ऑल्सो, फ्री वर्क फॉर फर्स्ट मंथ. फिर सेकेंड मंथ से अगर उनको रिकरिंग सर्विसेज लेनी है तो आप उनको चार्ज कर सकते हो सेकेंड मंथ से. सो जब 4 से 5 क्लाइंट्स हो जाएं, आपके पास टेस्टिमोनियल्स आ जाएं, फिर आ जाओ आप अपने पोर्टफोलियो पर. आपको पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा और पोर्टफोलियो में कुछ ऐसी चीज़ें डालनी है. इफ़ यू वांट टू चार्ज प्रीमियम प्राइसेस देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव टू ऐड. लेट्स टॉक अबाउट देम. देखो बेसिक्स तो आप डालोगे ही, बट जो आप कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज दे रहे हो ना सामने वाले क्लाइंट को, उसका वैल्यू एडिशन होना चाहिए उनके बिजनेस में, तो ही वो इम्पैक्ट दिखेगा. दूसरी चीज़ है आउटकम बेस्ड प्राइसिंग. अगर आप किसी के लिए वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो उनके लेट्स सपोज 100K व्यूज़ हो जाते हैं और उससे ऊपर आ रहे हैं तो आप आउटकम बेस्ड भी उनसे चार्ज कर सकते हो. और जो भी नीश में आप काम कर रहे हो उससे रिलेटेड 2 या 3 प्लेटफॉर्म्स में आपका एक्सपर्टीज होना चाहिए. सो नाउ यू अंडरस्टूड हाउ टू एक्वायर द क्लाइंट एक्विजिशन समझ में आ गया, पोर्टफोलियो बना लिया हमने बेटा क्लाइंट से. अभी हम बात करते हैं कुछ सॉफ्ट स्किल्स की. कौन से ऐसे सॉफ्ट स्किल्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि आपकी राइटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, कैसे क्लाइंट से बात करनी है. स्कोप क्रीप एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. अब क्राइसिस मैनेजमेंट हो जाता है, कई बार चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं. आप अपने प्रपोजल में क्लाइंट भी नहीं उसको टेक केयर करता और आप भी ऐसे ही कैजुअली ले लेते हो चीज़ों को, बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. तो क्लाइंट को अगर आपको लंबे टाइम तक रिटेन करना है और आपको रेफरल्स चाहिए उनसे अच्छे, तो आपको क्वालिटी वर्क तो देना ही देना है, लेकिन जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं उसको पहले ही आपको टेक केयर करना है, उसको पहले ही आपको रिमूव करनी है जितनी भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इन एडवांस. ठीक है, तो एज अ फ्रीलांसर आपको क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी सीखना है. उसके अंदर आपको कैसे नेटवर्किंग करनी है, कैसे फीडबैक लूप क्रिएट करना है, उनसे फीडबैक लेना है, कैसे उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं. आपको अपना बिजनेस ना ऑटोमेशन पे करना है. 50% ऑफ योर बिजनेस शुड बी ऑन ऑटोमेशन. इनिशियली तो ऑब्वियसली मैनुअल वर्क ज़्यादा होगा और करना भी चाहिए क्योंकि आपको देखनी है हर चीज़ कैसे होती है. तो आपके जैसे क्लाइंट्स बढ़ेंगे ना, आपको ऑटोमेशन पे ध्यान देना है. क्लाइंट ऑनबोर्डिंग कैसे हो रही है वो भी ऑटोमेटेड होना चाहिए. क्या क्वेश्चनएयर आपको क्रिएट करने हैं, सर्वेज आप बहुत सारे क्रिएट करोगे, बहुत सारे टेम्पलेट्स आप क्रिएट करके रखोगे एडवांस में. ये तो मैं बोलती हूँ जब तक आपको क्लाइंट नहीं मिलता है ना, इतना टाइम एटलीस्ट ये टेम्पलेट्स बनाने में ही लगा लो, क्योंकि आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स की ज़रूरत पड़ेगी. फ्रीलांसिंग में आप ही अपने बॉस हो, आप ही चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख रहे हो, तो यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स. जैसे ऑनबोर्डिंग के लिए क्या, पहला वेलकम ईमेल क्या जाएगा, प्रपोजल में
क्या लिखा जाएगा, जो आप प्रपोज कर रहे हो, जो आप चीज़ें डाल रहे हो उसके अंदर, राइट, उसमें क्या जाएगा, ब्रीफ में क्या जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं, बहुत सारे टेम्पलेट्स ऐसे होते हैं। बिलिंग में इनवॉइस जब बनाओगे उसके लिए कौन सा टूल यूज़ करोगे, तो इन सब चीज़ों को आपको ऑटोमेट करना है। जो भी मैनुअल टास्क है, आपको सिर्फ अपने स्किल, अपने काम पे ध्यान देना है। सो जो क्लाइंट को एक्वायर करने का प्रोसेस है वो सब आप ऑटोमेशन पे डाल दीजिए। आपको कैसे उनके लिए, लेट्स सपोज यू वांट टू बुक मीटिंग्स, सो आप कैलेंडली पे अपना अकाउंट बना लीजिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पहले ही करके रख लेनी है। सो इट वाज अ वेरी स्मॉल वीडियो, नॉट टू कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक हाई इनकम स्किल चूज़ करना है, स्टैकअप करने हैं स्किल्स। आपको उसके लिए थॉट लीडरशिप कंटेंट बनाना है, कंटेंट क्रिएशन और कंटेंट मार्केटिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है, पर्सनल ब्रांडिंग पे देना है। ये आपका पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप आपका होगा कि आपको क्लाइंट कैसे एक्वायर करना है, क्लाइंट एक्विजिशन। थर्ड स्टेप जो आपका है दैट इज क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कैसे आपको क्लाइंट को रिटेन करना है, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कैसे बढ़ानी है, कैसे आपको क्लाइंट को खुश रखना है और उनसे रेफरल्स लेने हैं। दैट इज हाउ यू बिकम अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर। कोई ऐसी टेक्निकलिटीज़ नहीं है, बट अब जब ये 3 चीज़ें भी करने लगोगे तो काफ़ी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। बट आई जस्ट वांटेड टू मेक इट ईजियर फॉर यू विदाउट adding too much of fluff in it. I hope you enjoyed the content. Thanks for watching.